हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये 1000 जीके जीएस प्लस सीरीज का 6वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन का लेवल क्या है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ टॉप सेलेक्टेड किए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फूले किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन थी। तो दोस्तों सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। हो सकता है आपको अगले एग्ज़ाम में पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, तो वो हो जाएगा सावित्रीबाई फूले। हो सकता है आपसे दूसरे प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन कि समाज सुधारिका और ये मराठी कवित्री भी थी। मराठी कवित्री सावित्रीबाई फूले किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप की खोज कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज हुई थी। थोड़ा सांची के स्तूप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने कराया था। 3री शताब्दी में अशोक राजा ने करवाया था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची का स्तूप प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हो जाएगा एमपी में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया? तो 1989 में विश्व विरासत स्थल में इसको घोषित किया गया था और खोज 1818 ईस्वी में हुई थी। आप इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? फास्ट आंसर करिए इसका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। थोड़ा हम्पी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो 50 रुपये का नोट चल रहा है उसी में हम्पी के रथ का चित्र अंकित किया गया है। हो सकता है आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कि 50 रुपये के नोट में किसका चित्र अंकित है? तो दोस्तों हम्पी का ही है। हम्पी किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और ये विजयनगर राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी हम्पी। हो सकता है आपसे पूछ ले विजयनगर की राजधानी, तो वो भी हम्पी आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। और आपसे पूछ ले अगर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वो दोस्तों हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और आपसे पूछ ले प्रोटॉन की खोज किसने की, तो दोस्तों गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर प्रोटॉन की खोज की थी। और आपको यहाँ पर बता दिया न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो आप तीनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक और गोल्डस्टीन रदरफोर्ड प्रोटॉन। आप इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नंद वंश के अंतिम राजा या अंतिम संस्थापक घनानंद को माना जाता है। आप यहाँ याद रखेंगे नंद वंश के बारे में। अगर आपसे पूछ ले नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन पिछली बार एसएससी में पूछा गया
कि नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद को मारकर किस वंश की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी, क्योंकि ये नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्ट आंसर करिए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इसमें आप पॉइंट जान लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। आप लोग इतने पॉइंट याद रखिए। और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माधोपुर मेला किस जनजाति से संबंधित है? ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको दोस्तों 4-5 क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। तो माधोपुर मेला अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मिस्पी जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? मिस्पी जनजाति से। आपसे अगला क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में कि माधोपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो वो हो जाएगा गुजरात में। और यहाँ से एक पॉइंट आपको और कवर हुआ कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति से संबंधित है। तो मिस्पी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। और माधोपुर मेला लगता कहाँ है? तो गुजरात राज्य में लगता है। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है टोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों टोरा बोरा की पहाड़ियाँ अफ़गानिस्तान में स्थित हैं। यहाँ अफ़गानिस्तान की बात आई है तो थोड़ा अफ़गानिस्तान के बारे में पॉइंट नोट करिएगा। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफ़गानी। और आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि अफ़गानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो संसद का नाम शोरा हो जाएगा। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे अगले एग्ज़ाम में पूछ ले गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई कितनी है? तो 26 मीटर या 85 फीट। मीटर और फीट दोनों में याद रखिए। और पूछ सकता है आपसे कि इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? तो 1913 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1924 में कंप्लीट हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मुंबई को। चलते हैं अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। कोलंबो। दोस्तों आप यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखिए श्रीलंका के बारे में। जो कोलंबो है ये श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है, वाणिज्यिक राजधानी है, कॉमर्शियल कैपिटल बोलते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है, जो आधिकारिक राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इसकी ऑफिशियल राजधानी है। और इसकी अगर आपसे कॉमर्शियल राजधानी पूछता है तो वो कोलंबो हो जाएगा। और कोलंबो सबसे बड़ा श्रीलंका का शहर भी है। आप लोग इतना पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बिम्बसार। बिम्बसार हर्यक वंश का प्रथम शासक था।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। इसमें प्रथम शासक पूछ दिया है। आपसे पूछ सकता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा नागदशक। नागदशक अंतिम शासक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है जो हर्ष चरित्र पुस्तक बाणभट्ट जी ने लिखी है ये किस भाषा में लिखी है? तो वो हो जाएगा संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया कि जो बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र पुस्तक लिखी गई है इसमें किसके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है? तो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।